नमस्ते साथियों, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आई होप आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा, एग्जाम का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। तो दोस्तों आज एक वीडियो लेकर आया हूं। उस वीडियो का टॉपिक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो का टॉपिक है ट्रायंगल काउंटिंग। ओके, काउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक वीडियो में जो बेसिक होता है ट्रायंगल का, क्योंकि यहाँ सारा चीज़ आपको बेसिक ही पढ़ना है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब जो भी शीट एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैथ से हो, रीजनिंग से हो, कहीं से भी हो, बेसिक ही पूछा जाएगा। इसलिए आज हम इसके 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। मतलब कि 3 प्रकार के त्रिभुज की काउंटिंग करने वाले हैं, यानी 3 प्रकार में किसी भी आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं 1 वीडियो थ्रू। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में तीनों टाइप्स का ये जो काउंटिंग है, ट्रायंगल का काउंटिंग, उसको कवर करने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। और बहुत ही इजी स्टेप में, इजी तरीके से समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को वेस्ट किए बिना, टाइम को वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टाइप 1, ठीक है, टाइप 1। पहला मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया रहता है, ठीक है, ऐसा ही ट्रायंगल रहता है, राइट, ये ट्रायंगल है। तो आप इसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग से क्वेश्चन शीट एग्जाम में आता है। ट्रायंगल और एक जो रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल से भी आता है क्वेश्चन। तो पहले तो हम ट्रायंगल कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रेक्टेंगल के लिए करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग महसूस ना हो, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। इस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए वीडियो सेकंड लाऊंगा, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए। तो देखिए पहला है त्रिभुज। तो त्रिभुज में आप इसे गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे, भाई 1 है, ठीक है। लेकिन वही अगर इस तरीके से रहे तब भी आप गिन लेंगे कि ये हो गया, 2 हो गया, एक बड़ा वाला 3 हो गया। लेकिन उसी में अगर ऐसे रहे तो आप नहीं गिन पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है, ताकि आप आसानी से गिन पाए। तो चलिए आप ये तो गिन लिए, दूसरा का है ये, तो इसमें कितने हुए, 1, 2 और एक ये बड़ा वाला 3। तो 3 त्रिभुज इसमें हुए। टाइप 1 पढ़ा रहा हूं, ठीक है। दूसरा का देखिएगा, तीसरा में अगर मान लीजिए त्रिभुज आपको ऐसे दे दिया गया, मान लीजिए त्रिभुज आपको ऐसे दे दिया गया, ठीक है। अब गिनिए क्या होगा, आपको बारी बारी से गिनना पड़ेगा कि एक ये हुआ, एक ये हुआ। इसमें आप थोड़ा उलझ जाएंगे, बहुत गिन पाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और ये भी हो सकता है कि आप गिन भी ना पाए, 3 या 4, 1-2 का मिस्टेक भी हो जाए, ठीक है, ऑप्शन में आप गलत टिक कर दे। इसलिए इसमें फॉर्मूला की ज़्यादा जरूरत पड़ता है दोस्तों। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, जितने भी कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है, तो इसमें क्या करना है, हमें 1, इसमें 2 लिखना है, इसमें 3 लिखना है, इसमें 4 लिखना है। कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 4 ही है ना। ओके, तो क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10। तो इसमें त्रिभुज कितना हुए, त्रिभुजों की संख्या इसमें 10 हुआ, ठीक है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हुआ, 10 हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, फिर एक और ले लिए, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें देखिए 1 2 नंबरिंग करना है सिर्फ आपको, 2 3 4 5, 5 हो गए। तो क्या करना है, 1 + 2, ठीक है, +3 + 4 + 5 इक्वल टू, तो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 आपका इसमें त्रिभुज होगा। देखिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड, हाईएस्टली आपका 5 सेकंड में बन जाएगा कोई भी क्वेश्चन। 5 सेकंड के अंदर आप त्रिभुज को काउंट कर लेंगे कि भाई इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है। तो ये तो होगा टाइप 1। टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। देखिए टाइप 2 में मान लीजिए ये त्रिभुज है, ओके, मानना क्या है, त्रिभुज है ही, त्रिभुज है। अब ये तो आप जान गए गिनना कि इसमें 3 है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक आपको यहाँ पे एक बेस बना दिया जाए, ऐसे लाइनिंग रेखा खींच दिया जाए यहाँ पे त्रिभुज के बीचों बीच, तो आप कैसे गिनेंगे, तो आप कैसे गिनेंगे कि आप ऐसे गिनेंगे, एक ये है, फिर एक 2 है, फिर ये है 3, फिर एक 4, फिर एक ये 5 और फिर बड़ा वाला 6, ऐसे गिनेंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसमें क्या है, आप देखिए
यहाँ तक तो आप जानते थे, मान लीजिए लाइनिंग नहीं रहता, ये लाइन नहीं रहता, तो आप जानते थे कि 1 करना है, 2 करना है, और क्या करना है 1 + 2 करके 3 कर देना है। इसमें 3 त्रिभुज हुए। लेकिन यदि इस पे लाइन ऐसे खींच दिया जाए तो कितना होगा, तो 1 2 तो किए, लेकिन फिर क्या कर देना है, इसमें आपको ये जो बेस दिख रहा है, या फिर हाँ मान लीजिए इसी से आपको बताता हूँ, ठीक, ये जो लाइन है 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया, इसमें और लाइन कहीं नहीं है, तो इसको कर देना है, इसको गुना कर देना है, इसको ऐड करके, ये तो 3 हो गया ना, इसको ऐड किए तो कॉलम को, ठीक है। देखिए मान लीजिए ऐसे दिया गया है, तो इसको कॉलम बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, और इसको रो बोलते हैं। इधर ऐसे रो जाता है और जो ऊपर से नीचे जाता है उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो जो रो है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, 1 + 2 3 हो गए, और इसको जो ये लाइन खिंचा हुआ है उसको गुना कर दे, कितना है 1 और 2, कितना है 2 है, इसको ऐड करके गुना नहीं करना है, सिर्फ कितने लाइन है, 1 लाइन है और 2, तो 2 गुना, तो 6 त्रिभुज का, ठीक है। हम गिने थे तो 6 ही मिला था, लेकिन गिनना बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए क्या करना है कि 1 और 2 1 और 2 हो गया, तो 3 दोनों 6। अब देखिए दूसरा थोड़ा बढ़िया समझिएगा, मान लीजिए ऐसे दिया गया है, आपको इसमें 2 कॉलम खींच दिया गया है, ठीक है। अब क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि पहला तो ऐसे लिखना हमें 1 और 2, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉलम आ रहा है, मान लीजिए ऊपर मतलब वर्टिकल जो लाइन आ रहा है, आप ऐसे समझिए, आप जो वर्टिकल लाइन आ रहा है उसको आपका नंबरिंग करना है, तो 1 + 2 नंबरिंग कर दिए, 3 आ गया। अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल है उसको लाइन, उस लाइन को गिनना है, 1 2 3 हुए, तो गुना 3 कर देना, तो 9 हो गया। आप ये लाइन नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे समझ सकते हैं कि ये जो कॉलम बन रहा है, ये वाला 2 1 2 3, ऐसे भी समझ सकते, तो 3 से गुना कर सकते हैं, 4 होगा तो 4 से गुना कर सकते हैं, 5 होगा 5 से, 10 होगा 10 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसे करके, चलिए ये 9 हो गया। दूसरा समझते हैं, बढ़िया से समझिएगा आप, मान लीजिए और बड़ा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, और बड़ा ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले मान लीजिए कि ऐसे दिया गया है, इसको एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, 2 ही रखते हैं आपकी, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 है, तो यानी कि 1 2 3 4 तक कर दिए, नंबरिंग कर दिए 4 तक, रो का तो कर दिए, ठीक है। कॉलम का मतलब कर दिया, रो का करेंगे, रो आप ऐसे ले सकते हैं, 1 रो है, 2 रो है, 3 है, लेकिन हमें अच्छा लगता है क्या करने में, ये लाइन जो है बेस 1 2 बेस को मिलाते हुए, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, तो 1 है 2 है 3 है, ठीक है, इधर से 3 और इधर से 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 3 3 6 4 10 इंटू कितना है लाइन, 1 2 3 लाइन है, तो गुना 3, 30 त्रिभुज इसमें हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 30। देखिए एक बड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा बड़ा सा, ठीक है, ये बना लेते हैं। अब देखिएगा इतने सारे लाइनिंग आ गए, कॉलम और रो आ गए, तो कैसे गिनेगा, तो सेम स्टेप क्या रहेगा कि पहले आपको नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5, कितने भागों में बांटा गया, तो 6 भागों में बांटा गया, 6। तो इसको क्या करना है, पहले ऐड कर देना है, ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, ठीक है, 10 5 15 और 6 21, गुना कितना से गुना होगा, जितना ये लाइन होगा या फिर जितना ये कॉलम होगा, 1 2 3 4 5 कॉलम है, लाइन कितने हैं, 5 ही होंगे भाई, 1 2, देखिए 1 ये वाला, 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो आप दोनों में से कोई भी गिन सकते हैं, ये कॉलम ही ये जो बॉक्स बना हुआ है तो उसको भी गिन सकते हैं या इस लाइन को भी गिन सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 6 हैं भाई, 6 हैं तो 6 से गुना कर देंगे, सॉरी 5 है ना, तो 5 से गुना कर देंगे, 21 5 सॉरी 21 5 55 थोड़ी होता है, 21 5 कितना होता है भाई, भूल गए, 5 एकम 4 5 एकम 5 5 दूना 10 105, 21 5 75 से होता है, ठीक है। तो 105 क्या है, इसमें ट्रायंगल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए, हालांकि टाइप 2 तक ही आएगा मुझे जहां तक उम्मीद है, लेकिन टाइप 3 भी पढ़ लेंगे बाई चांस, अगर वो भी दे दे तो थोड़ा एडवांस इससे भी दे दे तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये टाइप 1 और 2 समझ में आ गया होगा, जहां तक आप पढ़े होंगे ये टाइप 2 है, ठीक है।
चलिए तो टाइप 3 करते हैं। टाइप 3 मुझे उम्मीद है कि वो पूछेगा नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि 2 कदम आगे ही रहना चाहिए एग्जामिनर से, क्या पता वो क्वेश्चन डाल दे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले से ही तैयारी करके रखें टाइप 3। ठीक है, अब देखिए टाइप 3 में बेसिकली क्या पूछेगा। ठीक है, ये हो गए, आप यहाँ तक जानते हैं 3 त्रिभुज इसमें हो गया, यहाँ तक भी जानते हैं 6 त्रिभुज हो जाएगा अगर ऐसे कर दिया जाए। लेकिन ये ऐसे ना करके आधा ही रखे, ये लाइन को आधा ही रखे, ये टाइप 3 में आ जाता है। तो इसको क्या करना है, पहले तो नंबरिंग करना सेम, नंबरिंग सेम करना है। ठीक है, तो 1 + 2 3 आ गया। ठीक है, सॉरी, चलिए ऐसे नहीं, 1 और 2 कर दिए, और यहाँ पे देखिए कितना त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे भी 1 बन रहा है। तो 1 और 2 कितना हो गया, 1 2 3 और फिर 1 + 2 + 1 कितने हो गए, 3 और 1 4 त्रिभुज हो गए इसमें। अगला करते हैं, मान लीजिए ऐसे दिया गया है, अब कि हम ऐसे लिए थे तो एक और खींच लेते हैं, और एक यहाँ से पूरा ले लेते हैं, और एक यहाँ से आधा ही लेते हैं। इस टाइप से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, 3 यहाँ तक पूरा है तो पूरा कर दिए, यहाँ आधा ही है, यहाँ तक है। ठीक है, कॉलम बनना चाहिए, मतलब चारों बगल से बाउंड्री होनी चाहिए। तो 1 2 फिर से नंबरिंग करा, ये नहीं करना है कि 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, स्टार्टिंग से फिर से अगर ऊपर जाते हैं तो। ठीक है, 1 2 3 फिर 1 2 फिर 1 2। ओके, यहाँ 3 आ जाएगा ना, ये भी तो है 3 आ जाएगा, ये पूरा है। ठीक है, ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा है इसलिए 1 2 3, और यहाँ पूरा था 1 2 3 और यहाँ 1 2 ही बस। तो ठीक है, तो क्या कर लेंगे 1 2 3 कितने में 6, 1 2 3 6, 1 2 2 1 3, तो 6 6 12 3 15 त्रिभुज हो गए इसमें। ऑलराइट, एक और ले लेते हैं, बहुत बड़ा सा लेते हैं। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि ये पूछेगा नहीं। ठीक है, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 नेसेसरी है करने के लिए आपको। ठीक है, वो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, जल्दी से ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये यहीं तक रखा, आपके यहाँ तक ले गया, फिर आपके इधर से ले आया। ठीक है, नंबरिंग करने 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो क्या करते हैं 1 2 3 3 6 4 10 5 15 प्लस 1 2 3, तो 3 और 3 6 प्लस 1 2 3 यानी कि फिर से 15 प्लस 1 2 3 फिर यानी कि फिर से 6, 15 15 30 और 6 6 12 30 12 42 त्रिभुज आपका हो गया इसमें। ठीक है, दिख रहा है? ओके, दिखा। तो ये थे आपका 3 टाइप्स। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इन्हीं तीनों से आपका प्रश्न जरूर पूछेगा, एक न एक या 2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, इसलिए आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। हालांकि ये बहुत इजी वे में मैं आपको समझाया हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आया होगा। ठीक है दोस्तों, और समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और जिनको शीट एग्जाम देना है वो उसकी तैयारी कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेक्टेंगल में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया हो तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें, मतलब जरूर कमेंट करें कि कितना ये तीनों का आंसर होगा। तीनों 3 टाइप्स के हैं, आप जल्दी से कमेंट कीजिए यदि आपको समझ में आ गया होगा तो। अगर आप कमेंट नहीं किए मैं समझूंगा कि आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए मैं देखूंगा कि आपका कमेंट आया या नहीं आया और कितने लोगों का सही आया।